Oh, good morning, students. Today we will be continuing our lecture 2 for the chapter linear equation in one variable. So इस चीज़ के अंदर अब हम कुछ बेसिक्स पे आएंगे सो दैट कि हम स्टेटमेंट वाले सम्स को भी इजीली सॉल्व कर पाएँ। उसके लिए कुछ बेसिक्स ये रहेंगे कि मैंने लास्ट क्लास में मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि x को जब मैं राइट साइड में ले जाऊँगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लेफ्ट में माइनस में है तो वो राइट में जाके प्लस में हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब है उल्टी साइड भी यही चीज़ चलेगी, राइट से जब वो लेफ्ट में आएगा तो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगा और वो क्रॉस भी हो जाएगा, मतलब ऊपर था तो नीचे, नीचे था तो ऊपर, तो प्लस डिवाइड में था तो वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कुछ बेसिक्स और हमें लर्न करने हैं कि अगर हमारे को x मल्टीप्लाई x होगा तो वो क्या होता है x स्क्वायर, मतलब दो वेरिएबल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका पावर्स 1 और 1 होने की वजह से ऐड हो जाता है 2, और अगर मैं यहाँ x प्लस x करता हूँ तो वो होता है 2x। तो यहाँ बहुत मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर मैं कहता हूं कि एक कोई नंबर है वो x था तो दूसरा कोई नंबर था तो उससे वो 5 ग्रेटर था, दैट मीन्स ग्रेटर का मतलब वो पहले वाले नंबर से ग्रेटर का मतलब है उससे 5 ज़्यादा था। इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे स्टेटमेंट में। तो मैं एक क्वेश्चन अगर दूं, sum of two numbers is 100. One number is 5 more than the other. Find the numbers. तो यहाँ पर उसने एक चीज़ बोली है कि दो नंबर थे हमारे पास कोई, जिनको अगर हम सम करते हैं मतलब ऐड करते हैं तो वो हमारा 100 आ जाता है, जिसमें से एक नंबर दूसरे से 5 ज़्यादा है। तो उन दोनों नंबर्स को निकालो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम नंबर्स को पहले एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। लेट मतलब हम मानेंगे कि ये है, तो हम लिखेंगे भी इसमें लेट फर्स्ट नंबर, तो उसको हम एक वेरिएबल मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि वो क्या था, x था। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, हम फर्स्ट और सेकंड थिंग का रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कहाँ होगा हमारे क्वेश्चन में। अब उसने बोला कि वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर, एक पहला नंबर जो है एक इससे जो अलावा दूसरा नंबर है वो इससे 5 ज़्यादा है, 5 ग्रेटर है। तो लेट अदर नंबर, अदर नंबर क्या होगा, इस नंबर से 5 ज़्यादा है तो हम ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, यानी कि ATQ शॉर्ट फॉर्म में। तो उसने बोला कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देता हूँ, यानी कि सम कर देता हूँ, यानी कि x प्लस 5, मतलब ये वाला नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करता हूँ तो वो किसके इक्वल आता है, 100 के। तो हमें मैंने बताया अभी x प्लस में x क्या होता है, 2x। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ 5 की बजाय,
दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर सॉल्विंग। तो 5 की जगह उसने 4 दिया था कि पहला नंबर दूसरे से 4 ज़्यादा है, सो दैट कि हमारा फ्रैक्शंस में आंसर ना आए। प्लीज़ चेक द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मैंने बोला कि 2 नंबर है जिनका सम 100 है और एक नंबर दूसरे से 4 ग्रेटर है, तो उन दोनों नंबर्स को आप फाइंड करेंगे। तो मैंने वही स्टेप आ गया जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किया। 4 को मैं उस साइड ले जाकर सबट्रैक्ट कर दूंगा। 100 माइनस 4 दैट इज 96 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। तो 2x का वैल्यू आ गया। तो वाकई मैं यहाँ कर रहा हूँ 2x इज इक्वल टू 96, तो x आ जाएगा 96/2 दैट इज 48। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 48, तो मैं वहीं लिख दूंगा साथ में, यानी कि ये क्या हो गया 48। और दूसरा नंबर से 4 ज़्यादा था तो वो हो गया 48 + 4 52। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 नंबर थे जिसका उसने जिक्र किया, जिनका सम कितना है 100, और उसने बोला कि जो एक नंबर है दूसरे से 4 ग्रेटर है, मोर है, ज़्यादा है। तो जैसे ही आपको मोर दिखे तो आपको वहाँ ऐड करना है, लेस दिखे तो सबट्रैक्ट करना है। तो उसने बोला ऐसे केसेस में हम नंबर्स को वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो मैंने पहले नंबर को x लेट किया, सेकंड नंबर उससे 4 ग्रेटर था तो इसलिए मैंने 4 ऐड कर दिया। अगर वो कहता कि लेसर है तो मैं माइनस कर देता। फिर मैंने दोनों को ऐड किया और x + x 2x होता है, मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास फैच हो गया दैट इज़ 48। तो स्टेटमेंट में जब मैंने लेट किया था वहाँ 48 आ गया। अगला नंबर 4 ग्रेटर होने की वजह से 52 बन गया। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा 100 ही आता है। सो ये प्रूव है कि हमारा आंसर करेक्ट है। सो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस बार इंट्रोड्यूस होंगे 8th क्लास में, एंड फर्दर वो इस रिलेटेड चैप्टर में फर्दर क्लासेस में चलते चले जाएंगे। सो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, बट दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स। In case you people have any doubt, you can contact me at my personal number from 4 to 6 in the evening. So this is my number. You can contact me if you can, in case you have any doubt related to the discussed topic. Thank you.